सदर ट्रंप को बड़ा झटका। ज़ोहरान ममदानी ने तारीख रकम कर दी। न्यूयॉर्क सिटी के पहले मुस्लिम कम उम्र और तारिक वतन मेयर मुंतखब। ज़ोहरान ममदानी के हरीफ एंड्रू कुमो ने अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली। ज़ोहरान ममदानी को कामयाबी पर मुबारकबाद भी पेश की। ट्रंप की जानिब से आज़ाद उम्मीदवार न्यूयॉर्क के साबिक गवर्नर एंड्रू कुमो की हिमायत की गई, ताहम उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा। मेयर मुंतखब होने के बाद विक्ट्री तकरीब से खिताब करते हुए ज़ोहरान ममदानी ने कहा, न्यूयॉर्क में मौरूसी सियासत का खात्मा कर दिया। अवाम ने तब्दीली के लिए वोट दिया। लोगों ने साबित कर दिया ताकत उनके पास है। खौफ की शिकस्त और उम्मीद की जीत हुई। हमारा मुस्तकबिल अब हमारे हाथ में है। ज़ोहरान ममदानी का साथ देने पर वोटर से इजहार तशक्कुर। कहा, न्यूयॉर्क के शहरियों ने बताया न्यूयॉर्क उनका है, जमहूरियत उनकी है। न्यूयॉर्क में इस्लामोफोबिया की कोई गुंजाइश नहीं। अवाम को तकसीम करने की इजाजत नहीं देंगे। अवाम के लिए लड़ूंगा क्योंकि मैं उनमें से हूँ। न्यूयॉर्क को ऐसा बनाएंगे जहाँ वर्किंग क्लास आसानी से रह सके। ट्रंप सुन ले, न्यूयॉर्क तारिकीन वतन का शहर है और रहेगा। तारिकीन वतन ही न्यूयॉर्क को चलाएंगे। ट्रंप ने शटडाउन को रिपब्लिकन्स के हारने की वजह करार दे दिया। ट्रूथ सोशल पर लिखा, रिपब्लिकन्स के हारने की वजह शटडाउन था, दूसरी वजह बैलेट्स पर मेरा नाम ना होना था। साबिक अमेरिकी सदर बाराक ओबामा की ज़ोहरान ममदानी को तारीख फतह पर मुबारकबाद। कहते हैं लीडर्स मुस्तकबिल और अवामी मसाइल की परवाह करते हैं तो कामयाबी मिलती है। आगे काम बहुत ज्यादा है लेकिन अब मुस्तकबिल थोड़ा सा रोशन नजर आता है। जीतने वाले तमाम डेमोक्रेटिक उम्मीदवारों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। डेमोक्रेट सीनियर रहनुमा हिलरी क्लिंटन की भी ज़ोहरान ममदानी को मुबारकबाद। एक्स पर लिखा, ज़ोहरान ममदानी ने इंतखाबात के लिए मुतासिर कुन मुहिम चलाई। इनकी फतह जमहूरियत की फतह है। दुनिया के अजीम तरीन शहर के आइंदा मेयर को मुबारक हो। हिलरी क्लिंटन ने वर्जीनिया और न्यू जर्सी में डेमोक्रेट्स खवातीन उम्मीदवारों को भी कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की। न्यूयॉर्क में मेयर के इलेक्शन में तारीख रकम। 2001 के बाद मेयर के इलेक्शन में सबसे ज्यादा टर्नआउट रिकॉर्ड। पोलिंग स्टेशंस पर शहरियों का रश रहा। 20 लाख से ज्यादा वोटर्स ने हक के राय दही इस्तेमाल किया। न्यूयॉर्क शहर में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद तकरीबन 40,58,000 से ज्यादा है। ज़ोहरान ममदानी ने क्वींस में वोट कास्ट किया। ज़ोहरान ममदानी के वालिदैन का ताल्लुक भारत से है। ज़ोहरान ममदानी 1991 में योगंजा में पैदा हुए। ममदानी की फिल्म साज वालिदा मीरा नायर ऑस्कर के लिए नामजद की जा चुकी हैं। वालिद महमूद ममदानी कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। ज़ोहरान की अहलिया रमा दवाज शामी आर्टिस्ट हैं। ममदानी का वर्किंग क्लास एजेंडा जीत से हमकनार हुआ। ममदानी के वादे सस्ती रिहाइश, मुफ्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट, यूनिवर्सल चाइल्ड केयर और मिडिल क्लास के दीगर मसाइल के हल से मुताल्लिक हैं। डेमोक्रेट्स की वर्जीनिया में भी तारीखी कामयाबी। डेमोक्रेटिक एबिगेल स्पिनबर्गर वर्जीनिया की पहली खातून गवर्नर मुंतखब। वर्जीनिया में गजाला हाशमी पहली मुसलमान नायब गवर्नर मुंतखब हो गई। न्यू जर्सी में भी डेमोक्रेट्स ने मैदान मार लिया। मैकेशर गवर्नर का इलेक्शन जीत गई। अमरीकी मीडिया के मुताबिक एटलांटा के मेयर के इंतखाब में आंद्रे डकिंस दूसरी मुद्दत के लिए मेयर मुंतखब। पिट्सबर्ग में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कोरी ऑकनर मेयर मुंतखब हो गए। वादिया का गान में सफेद चादर बिछ गई। सियाहती मकामात नारान, झील सैफुल मलूक, बट्टाखंडी में 10 इंच से ज्यादा बर्फबारी रिकॉर्ड। बाबूसर चौक जाने वाले बैसे के मुकाम पर फंसे अफराद महफूज मकाम पर मुंतकिल। मौसम बेहतर होते ही नारान लाया जाएगा। एबटाबाद के सियाहती इलाकों गलियात, नथिया गली, खंडियानी, अयूबिया और खानसपुर में बर्फबारी। मौसम इंतहाई सर्द। बालाकोट और इतराफ में बारिश से सर्दी की शिद्दत बढ़ गई।
हालिया बारिशों के बाद स्मॉग में वाज़े कमी। कराची आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में 5वें नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 186 रिकॉर्ड। लाहौर में AQI 167 को छू गया। गुलबर्ग 211, शालीमार 185, अस्करी ठंड में एयर क्वालिटी इंडेक्स 179 रिकॉर्ड। मुल्तान में 380, बहावलपुर में AQI 374 रिकॉर्ड। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब कहती हैं AQI में कमी की वजह हवा का रुख और रफ्तार है। AQI में पिछले साल की निस्बत खासी बेहतरी देखने में आ रही है। पहला वनडे पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को 2 विकेटों से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने 264 रन का हदफ 8 विकेटों पर हासिल किया। सलमान अली आगा 62 और मोहम्मद रिजवान 55 रन बनाकर नुमाया रहे। फखर जमान 45, साइम अयूब 39 और बाबर आजम 7 रन बनाकर आउट हुए। मेहमान टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 263 रन बनाए। नसीम शाह और इब्रार अहमद ने 3 विकेटें हासिल की। साइम अयूब ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। पाकिस्तान को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने इकबाल स्टेडियम में मैच देखा। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी भी हमरा थे। मोहसिन नकवी ने एक्स पर पैगाम में कहा, वनडे सीरीज पाकिस्तान के अपने मैनचेस्टर में खेली जा रही है। विफाकी हुकूमत का मुजव्वज़ा 27वीं आईनी तरमीम जुमे को सेनेट में पेश करने का इम्कान। आईनी तरमीम की आइंदा हफ्ते सेनेट से मंजूरी मुतवक्के है। हुकूमत 27वीं तरमीम ला रही है। कोशिश करेंगे वक्त ज़ाया किए बगैर इस हफ्ते मामले को समेट लें। 27वीं तरमीम पर पीपल्स पार्टी CEC में फैसला करेगी। हुकूमत इत्तेहादियों को साथ लेकर चल रही है। PP से मुशावरत के 3 राउंड हो चुके। MQM, ANP, BAP को भी एतमाद में लेना है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा, बैरिस्टर अली जफर ने कहा, पीपल्स पार्टी को 18वीं तरमीम की ट्रॉफी मिली थी। उम्मीद करूंगा 27वीं तरमीम की पीपल्स पार्टी मुखालिफत करेगी। सेनेट इजलास में ऑपोजिशन का शोर शराबा, डेस्क बजाकर नारेबाजी, ऐवान मछली मंडी बन गया। PTI अराकीन ने एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। ऑपोजिशन लीडर की तकर्रुर के बगैर इजलास नहीं चल सकता। PTI अराकीन का मौक़िफ़। विफाक को मजीद बाख्तियार बनाने की तैयारियां। हुकूमत ने 27वीं आईनी तरमीम का बिगल बजा दिया। विफाक के इख्तियारात, NFC समेत अहम तब्दीलियां, तजवीज़, आईनी अदालतों का क़याम, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स, जजेस तबादलों की शक़ें, NFC में सूबाई कोटे का तहफ़्फ़ुज़, अफवाज पाकिस्तान से मुतालिक आर्टिकल 243 में तरमीम शामिल। कौमी मालियाती कमीशन में सूबाई कोटे के तहफ़्फ़ुज़ का खात्मा किया जाएगा। तालीम और आबादी के शोबे सूबों से वापस लिए जाएंगे। अदलिया के स्ट्रक्चर में मज़ीद तब्दीलियां होंगी। आइन के आर्टिकल 191A में तरमीम करके मुस्तकिल आइनी अदालतें बनाने की तजवीज़। इससे कबल इस आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर मुश्तमिल आइनी बेंचेस बनाए गए। कमिश्नर और अरकान के तकर्रुर में डेडलॉक खत्म करने के लिए आर्टिकल 213 में तरमीम भी शामिल। सदर ममलिकत की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से दोहा में मुलाकात। आलमी चैलेंजेस से निपटने में सेक्रेटरी जनरल की क़यादत और पाकिस्तान के लिए मुसलसल हिमायत को सराहा। जम्मू कश्मीर के दरीना तनाज़े के मुनसिफाना हल और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद की ज़रूरत पर जोर। अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन में पाकिस्तान के किरदार को उजागर किया। बिलावल भुट्टो का भारत की जानिब से पानी के हथियार के तौर पर इस्तेमाल के इक़दाम पर तशवीश का इजहार। कहा, भारत की जानिब से मुआहिदा मनसूख करने और दरियाओं के अदादोशुमार रोकने से पाकिस्तान में आफात पैदा हुई। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान से इजहार यकजहती किया। सदर जरदारी से कतरी वज़ीर आज़म की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग़, तिजारत और सरमायाकारी के इम्कानात पर गुफ्तगू। कतरी वज़ीर आज़म की हालिया पाक भारत जंग में पाकिस्तानी कौम और अफ़वाज पाकिस्तान की बहादुरी की तारीफ। पैंतीस 40 साल का खुमियाजा भुगत रहे हैं, ये बात सही है, ये वन ऑफ नहीं है, लेकिन जब भी हम उसको ठीक करते हैं फिर वो जो रिवर्स नहीं होना चाहिए। हमने अपने आप को टोटल फ्री कर दिया मेंटली। हमने बॉर्डर खोल दिए। जो लोग भागे हुए थे ज़रब-ए-अज़ब रद्दुल फसाद के बाद, उनको आने दिया हज़ारों की तादाद में। हार्डन क्रिमिनल्स को छोड़ दिया।
और वो आज हम उसका खुमियाजा भुगत रहे हैं। गुज़श्ता हुकूमत का कप ऑफ टी बहुत महंगा पड़ा। इस कप ऑफ टी की वजह से बॉर्डर को दोबारा खोला गया। यहाँ से भागे हुए 35 से 40 हजार तालिबान वापस आए। इस वक्त की हुकूमत ने 100 से ज्यादा दहशतगर्दों को रिहा किया। गुज़श्ता हुकूमत में दहशतगर्दों को वापस लाना सबसे बड़ी गलती थी। कोई भी हुकूमत ऐसी गलतियां दोबारा नहीं होनी चाहिए। ऐसी गलतियों का खुमियाजा पूरी कौम भुगतती है। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार का सेनेट में इज़हार ख़याल। कहा, अफगानिस्तान से बारहा कह चुके अपनी सरजमीन का पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल रोकें। अफगानिस्तान के साथ 6 नवंबर को दोबारा मुज़ाकरात होंगे। अफगानिस्तान के साथ मामला जल्द से जल्द हल होना चाहिए। अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में दहशतगर्दी का सिलसिला बंद होना चाहिए। मार्का हक में मसला अफवाज में दुश्मन की जारियत का भरपूर जवाब दिया। भारत की जानिब से जवाबी कार्रवाई दुनिया ने देखी। हमारे शाहीनों ने भारत के 7 तैयारे मार गिराए। भारत को बयानिया की जंग में भी शिकस्त दी। भारत ने अमेरिका के जरिए सीज फायर की दरखास्त की। इंजीनियरिंग ग्रुप की साजिश नाकाम। PIA का मुतबादिल ज़राए से फ्लाइट ऑपरेशन बहाल। टोरंटो, मैनचेस्टर, दुबई, मदीना और जद्दा के लिए परवाज़ों की रवानगी मुतादिद परवाज़ों को ताख़ीर और मनसूखी का सामना करना पड़ा। तर्जुमान PIA का कहना है तमाम मुसाफिरों को मुतबादिल परवाज़ों की पेशकश कर दी गई। PIA का फ्लाइट ऑपरेशन बहुत जल्द मामूल पर आ जाएगा। इंजीनियरिंग ग्रुप के गैर कानूनी तौर पर काम छोड़ने के बायस बहरान पैदा हुआ। तनख्वाहें न बढ़ने और इंतजामी दबाव के खिलाफ एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स ने एहतजाज किया। तैयारों की मेंटेनेंस क्लियरेंस बंद कर दी गई थी। बाबा गुरु नानक के 556वें जन्मदिन की तकरीबात का आखिरी रोज। मरकजी तकरीब के बाद नगर कीर्तन जुलूस का आगाज आज होगा। रात गए भूख की रस्म के साथ तकरीबात इख्तिताम पजीर होंगी। ननकाना साहब में तालीमी इदारों में आम तातील। गुरुद्वारों के और रास्तों पर CCTV कैमराज नस्ब। दाखिली रास्तों पर वॉक थ्रू गेट और स्कैनर्स लगाए गए। भारत, बरतानिया, फ्रांस, कनाडा, अमेरिका से हजारों यात्री शरीक। हुकूमती इंतजाम पर शुक्रिया अदा किया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सिख बरादरी को बाबा गुरु नानक के 556वें जन्मदिन पर मुबारकबाद। बाबा गुरु नानक मजहबी रवादारी और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी की बेहतरीन मिसाल थे। दुनिया भर से आए सिख यात्री पाकिस्तान के खुसूसी मेहमान हैं। पाकिस्तान में सिख बरादरी को मजहबी रसूमात की मुकम्मल आज़ादी है। पाकिस्तान में तमाम अक़लियतों के हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ हमारा फ़र्ज़ है। अमेरिका का सऊदी अरब को 48 F-35 तैयारे फरोख्त करने पर गौर। सऊदी दरख्वास्त पेंटागन ने मंजूर कर ली। मामला दिफाई सेक्रेटरी की सतह पर पहुंचा दिया गया। खबर एजेंसी के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया सऊदी अरब की लड़ाका तैयारों की दरख्वास्त का जायजा ले रही है। अरबों डॉलर मालियात के मुआहदे पर ट्रंप काबीना और कांग्रेस से हतमी मंजूरी लेना बाकी है। रूस अपनी एटमी ताकत बढ़ा रहा है। जो जौहरी टेक्नोलॉजी रूस के पास है वो किसी और के पास नहीं। नए रूसी हथियार पूरी सदी के लिए स्ट्रेटेजिक तवाज़ुन यकीनी बनाएंगे। रूस ने चंद दिन पहले हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल मुतारिफ कराए। हमारे एटमी रिएक्टर चंद सेकंड्स में फाल होने की सलाहियत रखते हैं। मिसाइल तजुर्बे के दौरान नेटो का जासूस जहाज भी इसी इलाके में मौजूद था। हम चाहते थे कि नेटो हमारे नए हथियारों को देखे। रूसी सदर पुतिन का मॉस्को में खिताब। जनूबी गाजा में इस्राएली गोलाबारी से तबाही और खौफ की फजा बरकरार। इस्राएली फौज ने मजीद 30 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। शोहदा पर नाम नेहाद येलो लाइन अबूर करने का इल्जाम। इस्राएली हमलों से मशरक़ी गाजा सिटी में खेत और मकानात तबाह हो गए। मजीद इमदादी सामान को गाजा पट्टी में दाखिले की इजाज़त। जंग बंदी के बाद इसराइल ने मजीद 5 फलस्तीनी कैदियों को रिहा कर दिया। फलस्तीनी कैदियों के घर वापसी पर जज्बाती मनाजिर। लाखों फलस्तीनी गाजा में खंडर बने घरों में वापस आ रहे हैं। हमास की जानिब से मजीद इसराइली यरगमालियों की लाशों की तलाश जारी है। अमरीकी रियासत केंटकी में लुइविल एयरपोर्ट के करीब कार्गो तैयारा गिरकर तबाह। हादसे के बाद मुतादिद इमारतों में आग भड़क उठी।
4 अफराद हलाक, 11 जख्मी। हलाकतों में इजाफे का इम्कान। तैयारे के बाद एयरलाइन कंपनी के 2 मुलाजमीन लापता हैं। हादसे के वक्त कार्गो तैयारे में 2,80,000 गैलन ईंधन मौजूद था। साबिक अमरीकी नायब सदर डिक चेनी 84 बरस की उम्र में चल बसे निमोनिया, दिल, खून के शरियानों की बीमारी में मुब्तला थे। वो 1941 में रियासत नेब्रास्का के शहर लिंकन में पैदा हुए थे। डिक चेनी साबिक सदर जॉर्ज डब्ल्यू बुश की इंतजामिया का अहम हिस्सा रहे। 2003 में इराक पर अमरीकी हमले में डिक चेनी ने मरकजी किरदार अदा किया। जॉर्ज बुश चीफ सीनियर के दौर में डिक चेनी ने वजीर दिफा की जिम्मेदारी निभाई। और सीनियर नायब सदर फीफा और सदर एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन शेख सलमान बिन इब्राहिम अल खलीफा के सरकारी दौरे पर पाकिस्तान आमद। एयरपोर्ट पर मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। वज़ीर आज़म की हिदायत पर मुअज़्ज़िज़ मेहमान को स्टेट गेस्ट का दर्जा दिया गया। शेख सलमान बिन इब्राहिम अल खलीफा 3 रोज़ा दौरे के दौरान सिविल और अस्करी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। फुटबॉल के शोबे में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, नौजवानों के लिए खेलों के मौक़े में फ़रोग़ और तोसी पर तबादला ख्याल किया जाएगा।